कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख तुम्हें बताना चाहता हूँ आज का टाइम्स ऑफ इंडिया मेरी नजरों से गुजरा 22 जुलाई 2023 सैटरडे, जो आपकी स्क्रीन पे जिसमें बताया गया है कि पवार प्लान्स रैलीज इन प्रफुल्ल वालसे पाटिल्स होम टाउन्स। तो ये हेडिंग थी टाइम्स ऑफ इंडिया की। जैसा कि लास्ट वीक शरद पवार ने येवला में अपनी एक बहुत ही कामयाब मीटिंग की थी। येवला जो है छगन भुजबल का होम टाउन है, जहां से छगन भुजबल का एक बेस है। तो वहां पे शरद पवार ने अपनी एक बहुत ही कामयाब रैली रखी थी, जिसमें उन्होंने येवला के रहने वालों से माफी मांगी कि मैंने एक गलत कैंडिडेट को नॉमिनेट किया था आप लोगों के लिए। तो उसके नेक्स्ट डे ही छगन भुजबल ने भी रैली रखी और जो जो शरद पवार ने ऑब्जेक्शन लिए थे, जो जो इश्यू रेस किए थे, उसका जवाब देने के लिए छगन भुजबल ने रैली रखी थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई थी। तो अब शरद पवार ने बताया कि हम प्रफुल्ल पटेल का जो होम टाउन है गोंडिया और दिलीप वालसे पाटिल का जो होम टाउन है अंबेगांव, वहां पे भी वो रैली रखने वाले थे 3rd वीक ऑफ जुलाई, लेकिन बारिश ज्यादा होने की वजह से उन्होंने ये शेड्यूल कैंसिल किए। लेकिन शरद पवार यकीनन अपनी कामयाब रैली गोंडिया में और अंबेगांव में रखने वाली, जो के होम टाउन है प्रफुल्ल पटेल और दिलीप वालसे पाटिल का। तो शरद पवार यही बताना चाहते कि ये जो एनसीपी के रेबल्स है, ये एमएलए जिन्होंने शरद पवार का साथ छोड़ के चले गए, एक तरीके से शरद पवार को धोखा दिए। तो अब शरद पवार लोगों को बताना चाहते हैं कि देखिए इन्होंने किस तरीके से मुझे धोखा दिए, और उनकी ये रेबल्स एमएलए की खामियां शरद पवार लोगों के सामने बता रहे हैं। न्यूज़पेपर में बताया गया है कि यूपीए गवर्नमेंट के दौर में प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार जो है कैबिनेट मिनिस्टर थे। आगे मजीद बताया गया है कि ये जो रेबल्स है जिन्होंने शरद पवार का साथ छोड़ के चले गए, जो एमएलए भी और अब मिनिस्टर भी बने, उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की और ये उन्होंने अपनी दरख्वास्त की शरद पवार से कि एनसीपी का पार्टीशन नहीं होना चाहिए और हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन शरद पवार ने कोई भी हामी नहीं भरे। जितेंद्र आव्हाड, ये सिटिंग एमएलए है फ्रॉम मुमरा, तो उन्होंने न्यूज़पेपर में बताया शरद पवार फैक्शन हैज नॉट टेकन द रेबेलियन लेड बाय अजीत पवार लाइटली, यानी शरद पवार के जो ग्रुप वाले फैक्शन वाले वो अजीत पवार के ग्रुप वालों को लाइटली नहीं ले रहे हैं। मजीद कहते हैं जितेंद्र आव्हाड, वी हैव सबमिटेड डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगेंस्ट अजीत पवार एंड 8 कैबिनेट मेंबर्स। तो जितेंद्र आव्हाड ये कह रहे कि हमने इलेक्शन कमीशन को डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन दे दी है। अजीत पवार और ये जो मजीद 8 मिनिस्टर बने हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में, हु वाज सॉन इन अलॉन्ग विद हिम, ये जो 8 एमएलए ने जो मिनिस्टर बने अजीत पवार के साथ, जिन्होंने शपथ ली थी, वी हैव मूव्ड द लोकसभा स्पीकर एंड राज्यसभा चेयरपर्सन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सुनील तटकरे एंड प्रफुल्ल पटेल रिस्पेक्टिवली। जितेंद्र आव्हाड ये भी कह रहे हैं कि हमने लोकसभा और राज्यसभा के जो चेयरपर्सन है उनसे हमने रिक्वेस्ट की है इनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल। तो मैटर बहुत ही संगीन है और अब तक शरद पवार बहुत ही ज्यादा नाराज है। उनके भतीजे अजीत पवार और मजीद जो ये 40-42 एमएलए दल बदल की है, तो शरद पवार का गुस्सा कम नहीं हो रहा है और 83 इयर्स की एज में वो अपनी रैलीज कर रहे हैं इन रेबल्स के खिलाफ, जिन्होंने शरद पवार का साथ छोड़ दिए। Friends, if you think that this video is valuable, then please do like, share, comment, subscribe, and please press the bell icon button. Thank you.